मेरा जो इंटरेस्ट था वो हैकिंग में था। तो हैकर कौन सा, ब्लैक हैट हैकर या वाइट हैट हैकर? मैंने सोचा कि मैं वाइट हैट हैकर बन जाऊँ। मतलब आप हैकिंग अगर पहले करते तो आपको कोडिंग आती होगी। कोडिंग नहीं, मैं वैसे करता था लाइक फिशिंग। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, Yes, पहली sir. बात ये नहीं करना चाहिए। हाय कामरान, हाउ यू? Sir, I'm good. What about you? मैं भी बढ़िया यार। अच्छा कामरान, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Kamran. I am from Kashmir. I belong to a middle class family. So, uh, mathematics has been my favorite subject since childhood. So, uh, uh, उसकी वजह से तो मैंने नॉन मेडिकल प्रेफर करा। सो आफ्टर टेंथ तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो हैकिंग में था। तो उसके बाद तो उसी हैकिंग की वजह से तो मैंने प्रेफर किया कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में करूं। तो हैकर सर, कौन सा, ब्लैक हैट हैकर या वाइट हैट हैकर? सर पहले तो मैं करता था सर, नॉर्मली तो सबको पता है पहले स्टार्टिंग में ब्लैक हेड हैकर से स्टार्ट होता है। बट सर दिन मैंने जब इसके बारे में पूरा पता किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वाइट हेड हैकर बन जाऊं। ठीक है। तो Yes, अभी sir. अब तो इसका मतलब आप हैकिंग अगर पहले करते तो आपको कोडिंग आती होगी पहले थोड़ी और बहुत। सर कोडिंग नहीं, मैं वैसे करता था लाइक फिशिंग सर, और लाइक नॉर्मल। अच्छा, तो Yes, sir. फिशिंग में कैसा कोई एक्सपीरियंस बताओ यार, कि कैसा कुछ, क्या क्या किया फिश, या कैसे किया? सर फिशिंग मतलब कैसे होता है? क्या क्या आप क्या करते थे? सर, फिशिंग कैसे होता है वो तो मेरे को पता है, बट यस सर। क्या करते थे आप फिशिंग में सर एग्जैक्टली? फिशिंग में हम एक लिंक क्रिएट करते थे, वो हम किसी विक्टिम को भेजते थे। तो विक्टिम जब उसमें कोई लॉगिन करता था, लाइक इंस्टा होता था या कुछ होता था, वो लॉगिन करता था, उसकी लॉगिन डिटेल्स हमारे पास पहुंच जाती थी और हम उसको चेंज वगैरह करके वही हाँ, कर लेते तो थे। आपने इससे पैसे भी बनाए कुछ? यस सर, पैसे भी बनाए हैं। यस सर। क्या, कितने? सर अभी कोई पता नहीं है, 1-2 हज़ार बनाए थे। ओके, कुछ एक फिर? दो महीने काम किया फिर छोड़ दिया क्योंकि फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा। फिर ठीक नहीं लगा। यस सर। कितनी, क्या एज थी जब ये किया आपने? 16-17। 16-17? तो आप यस सर। आए कैसे इसमें, फिशिंग एंड ऑल में? व्हाट सर? मैंने कहा आए कैसे इसमें, मतलब हाउ हाउ डू, मतलब यस सिक्सटीन सर। सेवनटीन इज वेरी यंग, यस सर। यस है सर। ना? अभी आप कितनी एज के हो, 18-19? 19। 19। यस सर। तो आप आए कैसे और क्यों छोड़ने का रीज़न क्या था? दिस इज़ वेरी इंट्रिगिंग, यस मेरे को बड़ा, सच में बड़ा यस से क्यूरोसिटी हो रही है सर। जानने की। एक्चुअली सर मैंने एक एफबी का अकाउंट बनाया था एक समय पे। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो हम एक फंक्शन पे गए थे, तो उसने मुझे वहाँ पे अपने मेरे अकाउंट का पासवर्ड बताया। हुँ, तो आई वाज शॉक्ड एट द टाइम सर, बट व्हेन आई टेल हिम दैट हाउ वुड यू गेट इट। सो उसने मुझे बताया कि ऐसे फिशिंग होती है, तो उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि ऐसे फिशिंग वगैरह से ये होता है। हुँ, तो लेकिन उसने मुझे एक लिंक भेजी थी, तो हुँ। मैंने उसमें लॉगिन किया था, तो वो उसके पास जा चुकी थी, तो इसलिए उसने मुझे बताया। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट जाग गया। तो उस इंटरेस्ट की वजह से मैंने 1-2 महीने इस पे काम किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि इस पे लाइक मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ ही ऐसा हो जाए तो ये सही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा जब मेरे साथ हो जाए तो सही नहीं है, तो मैं क्यों ही किसी के साथ करूँ। तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अपोज़िट करें, कि मतलब जिससे लोगों का भी प्रॉफ़िट हो जाए, लोगों का भी सही हो जाए। मैंने छोड़ दिया, सोचा कि मैं व्हाइट हैट हैकर बन जाऊँ। ग्रेट यार। यस सर। तो ये सही है, बट इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, यस पहली सर। बात ये नहीं करना चाहिए। यस सर। टू एवरीबॉडी वाचिंग, यस सर। गलत चीज़ है। यस सर। और आई एम ग्लैड यार कि आपने इतनी अर्ली एज में एक गलत चीज़ ट्राई की, and इतनी ही उसी एज में आपने ये डिसाइड भी किया डिसाइड भी दैट किया कि कि ये नहीं करना है। सही नहीं है। यस इट्स सर। अ गुड थिंग। यस सर। और मेरे को लगता है उससे एक मैच्योरिटी भी आती है, बट अगेन मैं खुद कहता हूँ यार, सबको एक्सपीरियंस लाइफ में अलग अलग करने चाहिए जो भी टाइम में, यस बट सर। ऐसे नहीं करने चाहिए। यस सर। ऑलवेज जब भी आप कुछ करो, फ्यूचर में भी आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी बता रहा है या कुछ बता रहा है, ऑलवेज मेक श्योर कि वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर है और वो आपको लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यस सर। अच्छी चीज़ें सर मिल रही तब के हैं। टाइम पे इमेच्योरिटी थी, पता नहीं हाँ, था ये मैं सही समझ नहीं सकता हूँ कि है। यार यस कि सर। 16-17 साल की एज में फैसिनेटिंग लगती हैं यस चीज़ें, सर। और वो मेच्योरिटी लेवल नहीं होता है, बट अगेन दिस कमेंडेबल दैट कि आपको वो समझ आया कि अच्छा यार दिस इज़ नॉट राइट यस एंड सर। आई नीड टू मूव ऑन, और मुझे किसी अच्छे फील्ड में अच्छे जाना फील्ड है। में आना है। तो आपने सीएससी में किया, इसके अलावा अभी आपके क्या क्या पैशंस और इंटरेस्ट हैं? मेरे पैशन सर, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मेरे पैशन मैंने यहाँ पे ज़्यादा देखे। तो सो मेरे मेरे फ्रेंड भी है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो एक और फ्रेंड है, मेरा कज़न है, वो वेब डेवलपर है। हम्म। तो उन दोनों को देख के तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीख जाऊँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। तो मैं साइड बाय साइड वो भी कर लेता हूँ, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी उसमें मुझे आई एम कंफ्यूज्ड इन दैट कि उसमें मैं कैसे आगे बढ़ूँ। साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए यार तो फिर आपने अभी क्या डिसाइड किया साइबर सिक्योरिटी के बारे में?
सर उसलिए कि तो कंफ्यूज हूँ कि उसमें मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कौन कौन स्किल्स डेवलप करूँ उसके लिए। ठीक है, तो यस सर। साइबर सिक्योरिटी के लिए अगेन ऐसा है कि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। सबसे सही तरीका होता है कि आप पहले बेसिक कोडिंग तो सीख ही लो, बिकॉज अगर आपको किसी के लिए उनके साइबर थ्रेट्स बताने हैं, तो आपको बेसिक लैंग्वेजेस और बेसिक जो डेवलपमेंट है वो आनी चाहिए। यस सर। तो अगेन क्या आप एक बेसिक कोडिंग से शुरू करो, प्राइमरली जावास्क्रिप्ट से शुरू कर दो। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो, जेएस, उससे आपके काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर बनते हैं। फिर देन रिएक्ट जेएस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स जो यस सर। आपको उसमें हेल्प कर सकती है। उसमें देन गोइंग फॉरवर्ड व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप डायरेक्टली इसमें जा करके आप अलग अलग लोगों से बात कर सकते हो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इनको बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो उनकी वेबसाइट्स में कुछ बग है या कुछ है, बग समझते हो ना, यस सर। कि कोड में कोई यस प्रॉब्लम सर। है, यस सर। वो बग निकाल के वो आप उस कंपनीज फिक्स को देते करे। हो, एंड देन वो कंपनीज उस वो बग फिक्सिंग के लिए उन कंपनी से नेगोशिएट करती हैं जो साइबर सिक्योरिटी यस कंपनीज हैं। सर। तो आप ये, अगर आप बग तभी ढूंढ पाओगे जब आप उस कोड को समझ पाओगे, तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि वेब3 में भी हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग नाम की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग क्या होती है कि जो वेब3 में हम लोग डैप्स बनाते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट? और वो एक तरह का कोड ही होता है। तो उसको मेन नेट पे डालने से पहले लोग उसकी ऑडिटिंग कराते हैं। ऑडिटिंग में क्या होता है कि अगेन उसमें गलती ढूंढी जाती है, राइट? तो वो क्या किसके आसपास हो गया, ये आपके साइबर सिक्योरिटी के, यस सर। मैं सेम नहीं बोलूँगा बट आसपास का सिमिलर सा काम हो गया इन वेब3। एंड देर आर वेरी गुड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज जो ये काम कर रही हैं। एंड इनफैक्ट इंडिया की एक कंपनी है क्विल ऑडिट्स नाम से, उनकी एक अकेडमी है, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जस्ट मैं बता रहा हूँ, दे आर गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कि उनका एक प्रोग्राम है क्विल अकेडमी करके। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग फ्री में सिखाएंगे। उनके कोर्सेज हैं जो आप फ्री में सीख सकते हो, एंड देन वो आपको इंटर्नशिप भी दे देंगे, समझ रहे हो? यस सर। तो आप कोयल अकेडमी में इनरोल कर लो, इट्स वेरी सिंपल, और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई खर्चा भी नहीं आना है आपका। और वो आपको पूरा आपको सिखा देंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कैसे करते हैं, यस सर। एंड देन आपको इंटर्नशिप भी दे देंगे। तो इट्स अ गुड फील्ड टू बी इन, एंड बहुत ज़्यादा बूमिंग है इंडस्ट्री, मतलब सैलरीज बहुत अच्छी हैं, $50,000 $100,000 तक की है, मतलब 80, 89, 88 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इतने की जॉब्स हैं ऑडिटिंग में। और अगर आप 1 2 साल 3 साल उनके साथ काम करते हो तो वो है, और बीच बीच में वो आपको बहुत सारी बाउंटीज़ और ये सब भी देते रहेंगे, जो उनके पास बाउंटीज़ आएंगी, सो दैट यू कैन सॉल्व दोज बाउंटीज़ और आप उसमें हेल्प कर सको। तो वो भी यस सर। आपके लिए एक अच्छा करियर पाथ हो सकता है। यस सर। इसके अलावा आपको ऐसे कौन से स्किल्स लगते हैं यार जो आपकी स्ट्रेंथ है आज के टाइम में, अगर बात करें? सर आज के टाइम में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, और हम्म, मैं सेल्स भी करता हूँ, लाइक इंटरमीडिएट होता है। लाइक मैं वेबसाइट्स किसी से कुछ खरीदता हूँ तो फिर वो आगे भेजता हूँ, तो इंटरमीडिएट अपना प्रॉफिट रखता हूँ तो वो आगे भेजता हूँ। तो कैसे करते हो ये, हाउ डू यू डू इट? सर एक वेबसाइट है, लाइक इंस्टा पे, लाइक फॉलोअर्स बढ़ाने कौन सी? होते। इंस्टा पे फॉलोअर्स यस सर, बनाने? लाइक ओके। पैनल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो हाँ, उनसे मैं ख़रीद के खुद रखता हूँ, तो फिर लोगों को भेजता हूँ। तो बीच में इंटरमीडिएट हूँ मैं, तो अपना प्रॉफिट रखता हूँ, तो उससे मेरा प्रॉफिट बन जाता है। अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है यार, ये बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रिलेटेड टू ब्लैक हैट, क्योंकि अगेन जो आपको वो फॉलोअर्स दे रहे हैं वो ज़्यादातर बॉट्स ही होते हैं। यस सर। तो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सर लेजिट सर्विसेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके ओके। या तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो फिर, मतलब कैसे, किस तरह के इंटरमीडियरी बिजनेस या गिग्स आप करते हो? सर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, कहीं से प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो आगे जाके बेचता हूँ। ओके। यस सर। आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है? नो सर। तो ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है, उसमें सेम ही काम करना होता है। उसमें क्या होता है, एंड कि आप एक वेंडर ढूंढते हो, और आप उस वो प्रोडक्ट को खरीदते भी नहीं हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप उसके ऊपर ऐड बनाते हो और ऐड चलाते हो, और उससे जो प्रोडक्ट सेल होता है उसमें आप अगेन, आपका जो वेंडर है वो डायरेक्टली शिप कर देता है यस सर। टू योर रेसिपिएंट। तो आपको किसी भी टाइम पे कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा, एंड आप उसके साथ साथ और वो भी कर सकते हो। तो इस उसमें क्या है कि बहुत बेसिक सी सर। वेबसाइट आप बना सकते हो। जैसे कि आपने मान लो शॉपिफाई पे एक बेसिक वेबसाइट बना ली, अब आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा, मान लो आपने ये माइक सोचा कि यार ये माइक बेचूंगा, देन आप अली बाबा से एक माइक का एक वेंडर करोगे, उस वेंडर से बात कर लोगे कि अच्छा यार आई विल गेट यू ऑर्डर्स, और अब वो आपको इमेजेस वगैरह सब कुछ सेंड कर देगा। आपने यस सर। उससे एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई। फिर अगर आपने किसी यूट्यूब चैनल से पार्टनरशिप करी, या आपने खुद का कोई चैनल बनाया, या फिर आपने ऐड चलाई, कैसे भी यस सर। करके आपने वो माइक्स बेचने शुरू कर दिए, एंड आपको वो माइक जो वेंडर है वो आपको दे रहा है मान लो
5,000 का और आप आगे बेच रहे हो 10,000 का, तो वो 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। मतलब ऑब्वियसली उसमें टैक्सेशन एंड डिलीवरी चार्जेस जो भी है वो डिडक्ट होंगे, बट दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। सर। तो जो आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे होगे, आपने एक तरफ से प्रोडक्ट लिया और दूसरी तरफ से सेल कर दिया, इसको आप लेजिट ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो। तो लर्न मोर अबाउट ड्रॉप शिपिंग, ये Yes, आपके बिजनेस को फॉर्मलाइज कर देगा और आपको बहुत सारी Yes, नई टेक्निक्स और नई इनोवेशंस के बारे में पता चलेगा। तो अगेन, तो ड्रॉप शिपिंग कैन बी वन ऑफ द थिंग्स जो आपके इस करंट स्किल सेट के साथ आता है, Yes, sir. और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग, एंड इट्स अ गुड बिजनेस टू बी इन। तो ड्रॉप शिपिंग हो सकता है कि एक बिज़नेस जो आप अभी कर सकते हो ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, प्लस साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि आप अपने लर्निंग स्किल्स पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्विल एकेडमी के साथ काम कर सकते हो और उनसे सीख करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग की तरफ जा सकते हैं, एंड यू कैन डेवलप दो स्किल्स एंड यू कैन बिकम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर टुमारो। तो वो भी आपके लिए एक स्किल सेट ओपन है। Yes, sir. है ना। बाकी हाँ, ऑब्वियसली फ्लिपिंग तो अच्छा है ही है कि आपने OLX पे इधर से खरीदा, उधर किसी को ज़्यादा पे बेच दिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क, बट अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो यू विल बी कंपैरेटिवली आप स्केल कर पाओगे और ज़्यादा उतनी ही मेहनत में आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे, राइट। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? Sir, I belong to a middle class family. मिडिल क्लास फैमिली। Yes, तो sir. आपकी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं Yes, sir. जो आपको फुलफिल करनी है, जैसे आप ग्रेजुएट हो जाओगे या साथ साथ पढ़ाई की, ऐसा कुछ है? सर मेरा एक छोटा भाई है सर, मैं उसको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ कि कोई अच्छे से मीन्स अच्छे से कहीं पे वो पहुँच जाए सर। अदर देन दैट स्टडी। आपकी कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, इट्स लाइक भाई को हेल्प करनी है, गाइड करना है, तो दैट इज समथिंग। तो फिर आपके पास ना यार टाइम है, यू हैव इनफ टाइम जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। तो आप ऐसा कोई करियर पाथ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको डिग्री से ज़्यादा टाइम ले, बिकॉज आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मेरी बहुत अच्छी सैलरी लग जाए तो बढ़िया है, बट अगेन सम स्किल्स तो इस टाइम पे आपके लिए, इस टाइम पे Web3 में जाना या फिर इसमें करियर बनाना कैन मेक मोर सेंस, राइट, बिकॉज आपके पास कुछ एक इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू फुलफिल। तो उसमें भी आप कर सकते हो। अगर उसमें नहीं करना है तो आप ये ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस अगर आप अभी शुरू कर देते हो और वो बड़ा हो जाता है, देन अगेन आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यू कैन गेट इनटू फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। फिर आप अपना ये बिजनेस ही चलाओ, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो लर्निंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिटिंग कैन बी अ गुड फील्ड फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी आप कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर, ईयर। सेकेंड सेमेस्टर। यस तो अभी अब तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट, बहुत सारे पढ़े होंगे, तो कौन सर। सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? सर मेरे दो रहे, एक तो प्रोग्रामिंग और दूसरा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मेरा बचपन से ही था और यहाँ पे जाके तो प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज थी? सी और C++ मैंने खुद से सीखी है और HTML भी थोड़ी आती है। ओके। यस सर। तो आपने सी एंड C++ सीख लिया Yes, sir. अगर, तो अगेन देन फॉरवर्डिंग यहाँ से आपको जावास्क्रिप्ट और सॉलिडिटी सीखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, राइट। यू कैन इजीली लर्न बिकॉज अगेन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आप कह रहे हो आपका मैथ्स भी अच्छा है यस सर। और प्रोग्रामिंग भी अच्छी है, दैट मीन्स यू कैन बी अ गुड डेवलपर, यस सर। बिकॉज लॉजिक और प्रोग्रामिंग स्किल्स ही चाहिए एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। यस। दैट मीन्स यू हैव इन इट यू, तो आप उसको और डेवलप करो। एंड सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स और आप अपने अदर देन दिस स्किल सेट पे काम कर रहे हो, तो टेक सम मून शॉट्स। मैं आपके लिए कहूँगा मून शॉट्स का मतलब क्या होता है कि रैंडम चीज़ें, कि मैंने रैंडम एज इन कि आप एक जो आपके फेवरेट कोई ये ऑडिटिंग कंपनी है या फिर आपकी कोई साइबर सिक्योरिटी की फेवरेट कंपनी है, आप उसको ईमेल लिखो दैट आई वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू वर्क अंडर यू, मैं आपके यहाँ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट यू। दैट विल गिव यू एन एक्सेस जहाँ पर आप वो समझ पाओगे। यस सर। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। तो वो एक तरीका है, वो एक चीज़ है जिस पे आप और काम कर सकते हो। यस सर। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम या कुछ ऐसे कुछ जनरल कोई को करिकुलर एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक, कुछ ऐसे किसी चीज़ का यस शौक? सर। सर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एक तो मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाता हूँ। बजाते हो? यस सर। अच्छा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हारमोनियम। हारमोनियम? Yes, sir. बहुत सही है। तो फिर तो पियानो भी आता होगा? नो सर, पियानो नहीं, हारमोनियम आता है बस। हारमोनियम अलग। Yes, sir. आई एम नॉट वेरी गुड विद म्यूज़िक, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जो म्यूज़िक में हैं, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स तो भी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लाइक ऑन अ वेरी सीनियर लेवल। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बट हाँ मतलब उनका ये कहना है कि म्यूज़िक में अगर आपको बेसिकली म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है तो पियानो इज़ द कुछ टॉप मोस्ट थिंग जो आपको आती है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है।
कॉम्पोजिशंस बनाना और म्यूजिक sir. प्रोडक्शन करना, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। तो आपने उसको कभी ऐसे प्रोफेशनली करने का नहीं सोचा कि यार इसको प्रोफेशनली सर करता करा है हूँ? सर, स्टेट तक गया हूँ सर, यहाँ पे कॉलेज में भी करा है, तो यहाँ पे भी अच्छा, पार्टिसिपेट वाह। करा है सर। तो फिर अब आगे अभी कर रहे हो उसको परस्यू? सर वो मैं जस्ट फ़न के लिए कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई पैशन नहीं है, जस्ट घर ओके, में था तो ऐसे ही सीख लिया, तो ऐसे ही जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। टैलेंटेड तो आप। यस सर। और साइड बाय दैट्स गुड। साइड फ्री टाइम में मैं पोएट्री करता हूँ, आई लाइक अच्छा, पोएट्री। यस सर। तो अगेन तो इसमें एक सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का तरीका ये भी होता है यार कि यू कैन गेट इनटू यूट्यूबिंग। तो आप छोटा सा एक यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर सकते यस हो सर। जिसमें आप सिर्फ अपनी पोइट्री पढ़ यस रहे सर। हो या हारमोनियम कर रहे हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दो स्किल्स। आप उसको कुछ टाइम तो दे ही रहे हो, राइट? और जो भी आप टाइम दे रहे हो आप उसके साथ साथ ये भी कर सकते हो कि आप उसके साथ एक यूट्यूबिंग कर सकते हो। बट अगेन अब आपके पास क्या है कि क्लटर्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया आपके लिए? आप एक तो हमने कोर्स डिस्कस किया कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू यस स्मार्ट सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग तो आप उसका एक कोर्स कर लो एंड देन गेट इनटू इट। दूसरा हमने डिस्कस किया है कि आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ो और उसको कर लो। तीसरा हमने डिस्कस किया है कि आप यूट्यूबिंग करो। अब आप देखो आप इनको मिक्स कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना कोई ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट म्यूज़िक रिलेटेड हो, मान लो आप एक हारमोनियम ही सेल कर रहे हो, राइट? ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कोई कूल सा हारमोनियम हो सकता है जो आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हो, यू कैन प्ले इट डेली और आप उससे ऑडियंस आ जाएगी। देन आप उनको बोल सकते हो कि मेरे इस लिंक के थ्रू यू कैन बाय दिस बाय दिस हारमोनियम, साइड। यस सर। राइट? तो आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस भी चल जाएगा क्योंकि उसके लिए मार्केटिंग आपका ये वाली हॉबी कर देगी। यस तो सर। दैट्स हाउ यू कैन प्लान योर बिजनेस कि जो आपके पास स्किल ऑलरेडी है आप उसके ऊपर ही सोचो कि मैं क्या क्या बिजनेस बना सकता हूँ। यस सर। एंड पैरेलली अगेन फॉर द हार्ड स्किल्स यू आर लर्निंग वो जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग है, तो दैट विल हेल्प यू। या फिर अपने कोडिंग स्किल्स को इन जनरल शार्पन अप करना, दैट विल गिव यू एन एक्सेस। इसके पहले कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई इंटर्नशिप की है आपने? सर यहीं पे ब्लॉकचेन का एक वो पिछली बार आए थे, तो 2 दिन का ब्लॉकचेन का हैकाथॉन था, उसमें एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना था, तो वो किया था, उसमें सर्टिफिकेट भी मिली है। ग्रेट। यस सर। तो ब्लॉकचेन में अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो यस सर। एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। यस सर। अच्छा, कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर या कोई इंडस्ट्री जो आपको इंट्रीग करती हो यार, अच्छा इस सेक्टर में काम करना है? मतलब आईटी। मान लो अगर साइबर सिक्योरिटी है तो यस साइबर सर। सिक्योरिटी में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, या वेब3 तो वेब3 में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंट्रीग करती हो कि अच्छा मुझे इस तरफ काम करना है, कि अभी तक सोचा नहीं है? सर अभी तक सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। नो सर। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज हाई लेवल थिंकिंग ना बहुत ईजी होती है कि मानो आप ये बोल रहे हो यार कि मुझे किस इंडस्ट्री में काम करना है, कि मानो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो किस में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, वेब ऐप्स की जाना है। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है तो किस ब्लॉकचेन पे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आप करोगे, तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी अराउंड दैट। तो वो क्लैरिटी कैसे आएगी? वो धीरे धीरे आएगी। तो जैसे आप मोर स्टडी करोगे तो आपको आप ये कोशिश करोगे नेक्स्ट 1 ईयर में, जब तक आपने सेकेंड ईयर में पहुँचोगे, तो आपको किसी हद तक वो क्लैरिटी हो। वो अगेन वो हो सकता है कि आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग कब है या बाकी चीज़ें कब है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो आप उसके अराउंड वो प्लान कर सकते हो। सर। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क या आपको मेरे से पूछना हो? सर मैं जब यहाँ आया तो मैंने सोचा वेब डेवलपमेंट में, सर क्या आप बता सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट में आगे स्कोप क्या है और उसमें क्या ही कर या सकते हैं? वेब डेवलपमेंट का अगेन बहुत स्कोप है, बट सिंस यू अच्छा। वांट टू गेट इनटू सिक्योरिटी फील्ड तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट अच्छा। अगेन सीखना तो सेम ही है ना? आप अभी जावास्क्रिप्ट सीखो, सॉलिडिटी सीखो, दैट विल गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटीज़। यस सर। ठीक है। सर एक्चुअली क्या है कि आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, और मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में भी है, और मैं साइबर सिक्योरिटी में भी जाना चाहता हूँ, तो इन सब तीनों को इंटरेक्ट कैसे करें? यार वेब डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज़। यस सर। या फिर अगर आप अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हो, बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये सोचोगे अच्छा मैं 3 महीने इसमें इंटर्नशिप कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट की, यस सर। 3 महीने में सिक्योरिटी में डेवलप कर Yes, लेता sir. हूँ, राइट? दोनों या 6-6 महीने के इंटर्नशिप्स करो। जब आप एंड में आप यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे किस तरह के किस तरह जाना जॉब है? प्रोफाइल में काम Yes, करना sir. है, राइट? और मेरे को क्या सूट करता है, तो आप दोनों में इंटर्नशिप करके देखो, दैट विल गिव यू मोर एक्सपोजर। और Sir. अगेन अगर आप फिर आप करंट जो चीज़ें कर रहे हो या तो उनको बंद करो कि मैं ये आर्बिट्राज नहीं करूँगा, मैं इधर से लेकर उधर सेल नहीं करूँगा, या Yes, sir. फिर आप उसको भी फॉर्मलाइज करके एक ड्रॉप शिपिंग का चेहरा दो। बट आपको भी फोकस एक बार तो करना पड़ेगा, Yes, sir. क्योंकि आपके कॉलेज भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, राइट? आपके सॉफ्ट स्किल्स, आप
सिंस यू आर हारमोनियम प्लेयर, आपने बोला कि आप स्टेट लेवल पे भी हारमोनियम प्ले कर चुके हो, तो दैट विल गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटीज़ कि आप उसको परस्यू करते रहो, राइट। तो आपको अभी एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप मल्टीपल चीज़ों में इंटर्नशिप्स करो एंड देन उससे आप एक डिसीजन मेकिंग पर आओ। सर वेब डेवलपमेंट में मुझे इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है, और साइबर सिक्योरिटी में भी कैसे मिल सकती है, इन दोनों? साइबर सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बता दिया यस सर, और वेब डेवलपमेंट में? कि कोयल ऑडिट्स नाम कंपनी है, सर। तो उनकी कोयल अकेडमी से आप वो कोर्स कंप्लीट करोगे एंड देन दे मोस्टली विल गिव यू इंटर्नशिप। वेब इंटर्नशिप में तो और ईजी है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इंटर्नशाला से आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी हमेशा खुली रहती हैं वेब डेवलपर्स की इंटर्नशिप्स। दूसरी बात ये है कि आप अपने स्किल्स एक बार करो, देन राइट कोल्ड ईमेल्स टू डिफरेंट फाउंडर्स एंड स्टार्टअप्स, उनके एचआर को, एंड समबडी विल रिप्लाई बैक। और इंटर्नशाला तो ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है ही है जहाँ से आप कर सकते हो अप्लाई। और आजकल तो यार वो भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप ट्विटर पे जाके लोगों को डीएम कर सकते हो, वहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जहाँ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी इनफैक्ट मिली है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि कोल्ड आउटरीच बेसिकली एक बहुत अच्छा मीडियम है टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। सर। समझ रहे हो? तो वो एक तरीका हो सकता है आपके लिए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? सर वेब डेवलपमेंट में मैंने इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो इंटर्नशिप्स मिलते हैं, क्योंकि एज ए फ्रेशर तो जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर फ्री मिलते हैं, तो मुझे पेड चाहिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए करना है तो अपनी फैमिली को। पेड के लिए देन यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स। आपको एक बेसिक स्किल सेट तो बनाकर जाना पड़ेगा ना, कि आप प्रोफेशनली एटलीस्ट आप अपना खुद की प्रोफाइल, आप खुद का एक अच्छी सी वेबसाइट बनाओ जो आपके नाम की हो और आपके रिज्यूमे की तरह काम करे। सेंड दैट प्रोफाइल टू द कंपनीज कि देखो यार मैंने ये काम ऑलरेडी किया, मैंने अपने लिए प्रोफाइल बनाई है, कैन यू हायर मी। और फिर आप देखो इंडस्ट्री में स्किल्स क्या क्या चल रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ अभी रिएक्ट नेटिव पे करते हो तो उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सबको रिएक्ट नेटिव के डेवलपर्स चाहिए। इफ़ यू वांट तो आई कैन रिकमेंड यू टू सम कंपनीज, राइट, जिनके साथ हम काम करते हैं। आई कैन फॉरवर्ड योर रिज्यूमे, दैट कैन हेल्प यू आउट, राइट। बट यू शुड हैव कि आप वो आपको स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। तो अभी आपने HTML CSS ही किया है प्राइमरीली, CSS पूरा नहीं सीखा है, बस तो HTML। आपको बेसिक तो पूरा सीखना ही पड़ेगा ना बिफोर यू गेट इन पेड इंटर्नशिप, राइट। तो मैं आपको बोलूँगा HTML CSS, इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट कर लो या React.js कर लो। वंस यू डू दिस तो इन दोनों में से फिर आपको जॉब मिलनी जो है वो ईजी हो जाएगी, ठीक यस है। सर। तो ये एक तरीका हो सकता है। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि सच में इंडिया में इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ये कि यू हैव टू हैव दैट टैलेंट, आपको वो सिंसेरिटी टुवर्ड्स योर वर्क दिखानी पड़ती है। और ये जो मैं आपको लर्निंग बात कर रहा हूँ ना, ये महीने की ही लर्निंग बात है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा सीखने में। अगर आप कमिटेड हो कि मुझे सीखना ही सीखना है तो आप महीने के अंदर अंदर सीख सकते हो एक्चुअली। यस सर। एंड यू कैन गेट अ इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप। नहीं मिलेगी तो आप अपना रिज्यूमे मुझे फॉरवर्ड करो। वंस यू लर्न दीज थिंग्स, आप टेस्ट पास करने लायक हो जाओगे, then I'll recommend you to the companies यस सर। and they'll hire you most probably, ठीक है। ओके सर। इसके अलावा that you want to ask something? नो सर। The last question would be कि आपके कोई ऐसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं that you want to discuss and you want to tell us? नो सर, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के लिए मैं ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ और ऐसे कोडिंग वगैरह करता हूँ। तो इनको सर sharpen up करो and make a good career for yourself so that you can exit. All the best यार। थैंक यू सर।